दोस्तों, जिस तरह एक स्त्री को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह घर को सजाने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पर एक सिविल इंजीनियर का दिल तब टूट जाता है जब पेंटेड सरफेस पे कुछ ऐसे डिफेक्ट दिखने लगते हैं जो घर की खूबसूरती पर दाग लगा देते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पेंटेड सरफेस पे किस किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं और क्या मेजर लेके हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे आखिर ये डिफेक्ट्स एक सरफेस पे आते क्यों हैं। रुको जरा, सब्र करो। ये डिफेक्ट्स पेंटेड सरफेस के नीचे वाटर वेपर बनने की वजह से आता है, जिस वजह से पेंटेड सरफेस में बबल्स बनने लगते हैं और पेंट की फिल्म सरफेस से अलग निकलने लगती है। इस तरह के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए आपको पहले डैमेज हुए पेंट को सरफेस से हटाकर सोपी वाटर से सरफेस धोकर उसे कॉटन से सुखाना होगा। फिर उसके बाद नए सिरे से प्राइमर लगा के पेंट दोबारा करना होगा। और अगर आप चाहते हो ये डिफेक्ट दोबारा ना आए तो आपको इसका कारण पता लगाना होगा। जनरली ये स्ट्रक्चर में सीलन आने की वजह से या फिर इन्फीरियर क्वालिटी का पेंट यूज़ करने की वजह से आता है। जब पेंटेड सरफेस की टॉप कोट सूखने के बाद धुंधली हो जाती है तो इसे ब्लूमिंग कहते हैं। ये डिफेक्ट्स पेंटेड सरफेस में खराब वेंटिलेशन की वजह से आता है, जिससे पेंट्स में मौजूद वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स कोटेड सरफेस की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे टॉप कोट पेस्ट्री की सब्सटेंस जम जाता है जो सूखने पे मिल्की या फिर धुंधला दाग सा दिखता है। इस डिफेक्ट्स को आप पेंट हार्ड होने के बाद उस पर पॉलिश करके या फिर अफेक्टेड एरिया पे नॉन ब्लूमिंग थिनर स्प्रे यूज़ करके दूर कर सकते हो। और अगर ब्लूमिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो पेंटेड सरफेस को रब करके पेंट में नॉन ब्लूम थिनर ऐड करके रीपेंट कर सकते हो। फ्लेकिंग गंदी दीवार या डैम्प वॉल पे बिना प्रिपरेशन के पेंट करने से या फिर ऑयल पेंट के ऊपर लेटेक्स पेंट यूज़ करने से आती है। ये डिफेक्ट्स पेंट और कोटेड सरफेस के बीच खराब एडिशन की वजह से आता है। इसे सही करने के लिए पीलिंग एरियाज़ को हटा के नए सिरे से सुपीरियर प्राइमर और पेंट अप्लाई करना चाहिए। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस में पेंट की मोटी लेयर अप्लाई की जाती है और टॉप लेयर बॉटम लेयर से पहले सूखती है तो पेंटेड सरफेस में रिंकल्स पड़ने लगते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए आपको बहुत हॉट वेदर में या फिर हाई ह्यूमिडिटी में पेंट अप्लाई नहीं करना चाहिए। इन केस अगर रिंकल्स आ जाते हैं तो पहले रिंकल्ड लेयर को रिमूव कर दें, और अगर अंडर लेयर सॉफ्ट और स्मूथ है तो सरफेस पे सैंड रब करके उसे रफ बनाएं, फिर उस पर नए सिरे से पेंट अप्लाई करें। जब किसी वर्टिकल सरफेस पे पेंट की मोटी लेयर अप्लाई की जाती है तो पेंट वर्टिकली फ्लो करने लगता है, जिसे सैगिंग कहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए आपको वेट और कोल्ड वेदर में पेंट अप्लाई नहीं करना चाहिए। इनके सैगिंग आपको वेट पेंट में दिखने लगे तो तुरंत उसे ब्रश मार के फैला दें, और अगर पेंट सूख गया हो तो पेंट लेयर रिमूव करके पहले सैंड रब करके सरफेस को रफ बनाएं, फिर पेंट अप्लाई करें। एल्कलाइन कंडीशन और मॉइस्चर की वजह से पेंट में मौजूद ईस्टर बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इससे पेंट की लेयर कमज़ोर पड़ जाती है और कोटेड सरफेस से अलग होने लगती है। इसे सही करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इस केस में पूरा पेंटेड सरफेस साफ़ करके नए सिरे से अल्कलाइन रेजिस्टेंस पेंट अप्लाई करना चाहिए। कई बार पेंटेड सरफेस पे सॉल्ट जैसा वाइट पाउडर जम जाता है, जिसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए पेंट प्लास्टरिंग से 20 से 30 दिन बाद करना चाहिए। और अगर एफ्लोरेसेंस ऑलरेडी पेंट सरफेस पे आ चुकी है तो पहले पाउडरी सब्सटेंस को साफ़ कर दें, फिर ड्राई सरफेस पे दोबारा से सुपीरियर क्वालिटी का पेंट अप्लाई करें। कई बार पेंटेड सरफेस में चॉकी पाउडर जम जाता है, जिसे चॉकिंग कहते हैं। ये डिफेक्ट कई कारणों की वजह से आता है, जैसे स्लो बाइंडर यूज़ करना, लो क्वालिटी के पिगमेंट यूज़ करना या फिर ख़राब वेदर कंडीशंस। इसे अवॉइड करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का प्राइमर और पेंट यूज़ करना चाहिए, और पेंट में लाइट कलर पिगमेंट यूज़ करना चाहिए जो सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब ना करें।
आई होप आपको हमारा ये काम पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।